कालाइन बोले थे, तोहरा संविधान के बल पे राज करेला जे बाबा, ओहो तोहरा नाम से नफरत आज करेला। हमें दुख नहीं है कि आप बाबा साहब के संविधान पे राज करते हो, मुझे खुशी है कि हमारे पूर्वज ने संविधान लिखा और आज आप राजा बनते हो, मंत्री बनते हो, विधायक बनते हो, एमपी एमएलए बनते हो, प्रधान बनते हो, जिला पंचायत बनते हो, क्षेत्र पंचायत बनते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, मास्टर बनते हो। दुख इस बात का थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा भी मलाल नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के तहत तुम्हें अधिकार मिलता है, उस अधिकार को बाबा साहब के संविधान के तहत पाते हो, बाबा साहब के लिखे कानून के तहत पाते हो, लेकिन उस बाबा साहब को तुम मानते नहीं हो। दुख इस बात का है, क्योंकि भैया एक बिरहा गा रहे थे, उसमें बताए थे कि जेकर नमक खइहा ओकर शरीयत मनिह तबे वो चोर से बदलो। अगर पहले ओके नमकवे याद आए, सच है ना। आपके बिरहा का सारांश रहा कि सबसे पहले जब चोरी करके निकला तो कहा कि हमारे गुरु ने बताया कि अरे यार नमकवा तक खैले हैं, दलियों में नमक, भतों में, तरकारियों में नमक, चटनियों में नमक, है ना, तो नमकवा खा लें तो फिर थमरा। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के तहत सारे अधिकार आते हैं और तुम उस बाबा साहब को भूल जाते हो, उस बाबा साहब को गाली देते हो। जानता रहो, बाबा साहब ने आरक्षण दिया और आरक्षण भीख में नहीं मिली है। ये जो भीख भीख चिल्लाते हैं ससुरे 5 पास के औलाद, इसमें तो मैं बोल दूंगा, ये 5 पास के औलाद जो भीख भीख चिल्लाते हैं, पूना पैक्ट समझौता के बाद जाकर के आरक्षण मिला है। जिनको बात समझ में नहीं आ रही होगी, ये 5 पास गधों के औलाद, आप पढ़ लेना पहले पूना पैक्ट क्या था। बाबा साहब ने भीख में आरक्षण नहीं लिया है। और आरक्षण क्यों दिया गया? बाबा साहब लड़कर के लिए, चूंकि भारत में गैर बराबरी व्यवस्था है और गैर बराबरी व्यवस्था को बराबरी में लाने के लिए ये सार्वजनिक मंच है यहाँ, जिसको राहुल भाई चाहेंगे वही आएगा। अगर चाहेंगे ओम प्रकाश दीवाना आएगा तो ओम प्रकाश दीवाना आएगा, चाहेंगे उमेश बिहारी आएंगे तो उमेश बिहारी आएंगे। लेकिन यही अगर सार्वजनिक से हट करके जे वही सॉरी निजी सार्वजनिक बोल गए क्या, ये निजी मंच है, माफी चाहता हूँ, ये निजी मंच है, एडिट कर लीजिएगा, ये निजी मंच है, शायद आप कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये निजी मंच है। निजी और सार्वजनिक में अंतर क्या होता है? निजी का मतलब राजू भाई जहां चाहेंगे वही खड़ा करेंगे, चाहे ओम प्रकाश दीवाना को बुलाए, चाहे राजू सहगल को बुलाए, या उमेश भैया को बुलाए, ये राहुल भैया का मंच है। लेकिन सार्वजनिक क्या होता है? सार्वजनिक में उसमें हिस्सेदारी होती है कि इतना % मुसलमान रहेंगे, इतना % चमार रहेंगे, इतना पहले नहीं, आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के आधार पे ये बाबा साहब ने दिया। और बाबा साहब ने दिया तो कहा कि जो जो समाज जितना दबा कुचला है उस समाज को ये सुविधाएं दी जाएगी, ताकि आने वाले 2, 4, 10 साल 20 साल में समाज बराबर आ जाएगा। और समाज बराबर आ जाएगा तो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल के बाद आरक्षण खत्म कर देना। अरे बाबा साहब ने कहा था 10 साल के बाद आरक्षण खत्म कर देना। ये तुम लोग याद करते हो, बाबा साहब ने ये भी कहा था ना कि 10 साल के बाद गैर बराबरी व्यवस्था बंद कर देना। साले गैर बराबरी व्यवस्था बंद नहीं करते हो, कहते हो बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब की पूरी बतिया मान लो। भीख में नहीं आरक्षण मिला। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया, और आरक्षण दिया तो क्या फायदा हुआ? जना गांव में चमार बनो, गांव में प्रधान चमार तो न बनी है भाई, चमार की संख्या ज्यादा है। अब ओकर फायदा क्या उठाई? पासवान जी अच्छी बात है, उठाए। 4 घर पासवान बने, बाकी बिरादर जीतता के वोट दे दिए। 4 घर पासी बने, जीतिए चमार न जीती, चमार ढेर बने। अगर ये सुरक्षित वाला में जीता तो जनरलों में जीती, ऐसे चमार जीती है नहीं। चलिए अच्छी बात है, बाबा साहब ने ये अधिकार दिया ताकि 4 घर हमारे पासवान भाई भी प्रधानी का मजा चख सके। अगर ये आरक्षण नहीं होता तो 4 घर प्रधान कभी 4 घर पासवान प्रधान नहीं बनते, 4 घर पासी प्रधान नहीं बनते, 4 घर खटीक प्रधान नहीं बनते ना। कौन बनता? चमार बनता। 500 घर है। लेकिन बाबा साहब के आरक्षण से फायदा हुआ इस समाज को, इस आरक्षण में आरक्षण लेने वाले समाज को। लेकिन दुख तब होता है आप मुखिया बनते हो, प्रधान बनते हो, थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मेरे मसीहा ने दिया है। दुख कब होता है कि जीतते हो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के तहत, सीट मिलता है बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के तहत, लेकिन आप जीतने के बाद क्या कहते हो? अरे भैया
यादव जी कुशवाहा जी बाबू साहब मिल के हमके जीता है दिला। अच्छा सीटिया काहे मिलल है ई याद नहीं खे। अरे साहब कम से कम उसको याद कर लो जिसने पहले तुम्हें सीट दिया, इसके बाद लोगों ने वोट दिया। अगर आरक्षित सीट नहीं होती तो आपकी औकात नहीं थी, आप चपरासी नहीं बनते, प्रधानी की बात तो दूर है। चलिए शेड्यूल कास्ट से थोड़ा ऊपर आ जाए, अति पिछड़ा सीट आ जाए, बिंद मला समय सब समाज के लोग बाड़े, चारे घर बिंद भाई बाड़े, प्रधान बन जी है। अच्छा अब बिंद भाई से पूछा तनी, गुप्ता जी से पूछा तनी, और कौन कौन समाज आवेला अति पिछड़ा में जे भी आओ थी, जे भी आओ थी जोड़ ली, हमें उतना ही जे करके टकरी बहु जाने। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा कि आखिर अति पिछड़ा बनाया किसने? अति पिछड़ों को स्पेशल रिजर्व सीट किसने दिया? ये रिजर्वेशन दिया किसने? ये आरक्षण दिया किसने? जीत जाओगे अब 500 घर चमार बना, 4-5 घर कोई, 400-500 घर कोई बना। अरे भैया हमके तो चमारा कोई नहीं मिल के जीता है हम। अब उनके बाबा साहब तो कोई याद नहीं थे, इसीलिए मैंने इस लाइन को लिखा था, गीत 4 मिनट की है, सारांश 40 घंटे का है। गीत 4 मिनट की है, सारांश 40 घंटे का। अगर मैं इस पे बात करूं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेन पॉइंट मैंने बता दिया। संविधान से नफरत करने वाले लोगों, जो लोग संविधान की बात मिटाने की बात करते हो ना, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। अभी तो मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल कास्ट वालों पे चलता हूँ। जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, अरे तुम्हारे बाप दादाओं के संविधान में तुम्हें राजा बनने का अधिकार नहीं था, राजा केवल राजा का बेटा होता था। अब राजा जिस भी परिवार से रहे होंगे, आप समझ लेना कि बाकी आपके परिवार के लोग क्या योग्य नहीं थे क्या? लेकिन बाबा साहब ने संविधान दिया और संविधान में लिखा, कहा नहीं अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जिसे प्रजा चाहेगी वो राजा बनेगा। तो चाहे बाबू साहब हो, चाहे पंडित जी को, चाहे कौनो बिरादरी का लोग हो, हर बिरादरी के लोग के बतावत नहीं जी के राजा बने का तम होकर। क्या बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आप राजा बनते? ये कहीं गाँव में 4 गो बिरादर खड़ा हो जाता जगह कि जौन राजा का राज का रियासत रही, जौना रियासत का जौन राजा रही तो करे लेकर राजा रही। बाबा साहब ने सबके लिए दिया है, केवल बाबा साहब को पढ़ना और पढ़ाना सिखा दो, बाबा साहब को लोगों को बताना सिखा दो। कुछ दिन पहले हमारे लोगों ने कुछ गलत किया था, बाबा साहब को कल ला करके हमारे के बीच में रख दिए। हमारे खाली हमारे बाबा साहब केवल हमारे नहीं, महापुरुष कभी किसी एक के नहीं होते, महापुरुष कभी किसी बिरादरी के नहीं होते, महापुरुष कभी एक देश के नहीं होते। न यकीन हो तो जाकर के अमेरिका वालों से पूछ लेना।